हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत क्लास में बैठी एक लड़की से होती है। इसका नाम बाबी है। मैमड़ी गुस्से में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल देती है। मैम लाइन से एक एक स्टूडेंट का नाम लेती गई और उन्हें बाहर भेजती रही। मैमड़ी ने बाबी से क्वेश्चन पूछा। बाबी की मदद उसकी दोस्त ने कर दी, पर मैमड़ी ने दोनों लड़कियों को चीटिंग करते हुए देख लिया। रात को बहुत सारे लड़के लड़कियां बाइक लेकर एक साथ इकट्ठे होकर पार्टी सी कर रहे हैं। बाबी के माँ बाप को दिखाते हैं। उसकी एक बहन भी थी। इस लड़के का नाम है हुगो ऑलिवर। हुगो टाउन में अपनी बहादुरी और खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। बोले तो एकदम हैंडसम जवान लौंडा। हुगो बाकी लड़कों के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेता और मज़े करता। वो इकलौता ऐसा बंदा था जो पुलअप कंपटीशन में जीतता। हुगो का ग्रुप उससे बहुत खुश रहता। बाबी अपने दोस्तों से हाय हेलो करके डांस करने लगी। हुगो को एक बड़ी पार्टी में किसी ने इनवाइट किया। उसकी पूरी गैंग पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई। इधर पार्टी में बाबी एक लड़के से बात कर रही। लड़के को शायद बाबी पसंद आ गई है। उसने बाबी को ब्यूटीफुल कह के बातचीत बढ़ाई। दरअसल ये बाबी का एक्स है और अब ट्राई कर रहा है कि वो पास्ट की चीज़ों को भूलकर उसे माफ़ कर दे और फिर से उसे अपना बना ले। लेकिन बाबी को एक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही। गैंग पार्टी में आकर शांति को हल्ले में बदल देती है। हुगो दूर से बाबी और उसके एक्स को साथ देखकर हंसने लगा। कमरे में एक लड़का चोरी कर रहा था। तभी एक लड़की ने आकर उसे नंगे हाथों पकड़ लिया। लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि चोर उसके पर्स से 50 यूरोज ले जाए, पर लड़के ने उससे अपने साथ लंच पे जाने के लिए पूछा तो लड़की भड़क के कमरे से चली गई। बताओ जी, ये कैसी बात है, कोई उंगली पकड़े तो आप उसका हाथ ही पकड़ लो। हुगो बाबी के पास आकर पास्ट में हुए इंसिडेंट को याद करने लगा। हुगो ने बाबी को गलत नाम से बुलाया था, जिसकी वजह से लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। हुगो ने दोबारा बाबी को स्लट कहा। गुस्से में बाबी ने उस पर ड्रिंक फेंक दी। बाबी का एक्स हुगो उस पर हंसने लगा तो हुगो का दिमाग खराब हो गया। उसने लड़के को मारना शुरू कर दिया। इसी सब में टेबल टूट गई। हुगो बाबी को उठा के पार्टी से बाहर स्विमिंग पूल में लाकर फेंक देता है। अंदर सब आपस में लड़ मार रहे थे। बाबी के एक्स ने पुलिस को कॉल कर दी। गैंग के बंदे पार्टी से जाने लगे। जाने से पहले हुगो कह के गया, मैं तुम्हारे साथ अगली बार फिर ज़रूर नहाऊंगा। बाबी पार्टी से भाग नहीं पाई क्योंकि उसकी ड्रेस पानी में भीग के कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग हो गई थी। बाबी अपने एक्स के साथ निकल गई। रास्ते में लड़के ने बताया कि पार्टी उसने बाबी के लिए ही रखी थी ताकि बाबी उसके साथ कुछ टाइम बिता सके, पर सब बिगड़ गया। थोड़ी देर में गैंग के बंदे कार के पीछे आ गए। उन्होंने कार पे निशान मारे। बाबी के एक्स ने एक बंदे को ठोक भी दिया। इन सब का लीडर हुगो ही था। हुगो ने एक्स को धर लिया और उसे बहुत मारा। बाबी रोड पे दूसरे बंदों की हेल्प मांगने चली गई। एक आदमी रुका भी, पर उसे भी गुंडों ने मार मार के भगा दिया। बाबी के पास दूसरा रास्ता नहीं था। वो खुद ही हुगो पर पीछे से हमला करके उसकी कमर पे चढ़ गई। मौका देख के एक्स तो कार में बैठ के निकल लिया। बाबी वहीं रोड पे अकेली रह गई। हुगो बाबी पे हंसने लग गया। तुम्हारा एक्स तो तुम्हें आधी रात को 20 सुनसान सड़क पर छोड़ के चला गया है। एक आदमी ने बाबी को लिफ्ट ऑफर करी, पर वो अजीब सा लग रहा था। हुगो ने बाबी को लिफ्ट दी। घर आकर हुगो बाबी की माँ से मिला। उसने सब बता दिया जो कुछ भी आज हुआ। कार में बैठी बाबी की बहन ने लड़की को हुगो के बारे में बताया कि वो टाउन में सबसे हैंडसम लड़का है। हुगो सुबह को अपने भाई के कुछ पैसे चुराने लगा। भाई ने हुगो को देख लिया। जाने से पहले उसने हुगो को याद दिलाया, आज रात भाइयों का डिनर उनके बाप के साथ है। बाबी की दोस्त कैटिना हुगो और उसके दोस्त को साथ देख के बाबी से बोली, ये वही है जिसने मेरे पर्स से पैसे चुराए थे। बाबी हुगो के पास जाके शिकायत करने लगी, पर हुगो को किसी की कोई चिंता नहीं है। कैटिना भी हुगो के दोस्त के साथ लंच पे जाने के लिए मान गई। हुगो ने भी बाबी को अच्छी जगह चलने के लिए पूछा, पर लड़की उससे परेशान होकर वहां से चली गई। रात को हुगो डिनर के लिए अपने बाप के पास आ गया। उसका भाई डिनर के लिए लेट था और उसकी माँ एक दोस्त के साथ ट्रिप पे बाहर गई हुई हैं। हुगो अपने पुराने कमरे में जाकर पास्ट की बातों को याद करने लगा। दरअसल हुगो पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर उसकी लाइफ में फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़के की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी कुछ ऐसा पॉइंट होता होगा जहाँ से आपकी सोच या आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, पर हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
हमें डट के सामना करना चाहिए। ह्यूगो अपनी लाइफ बदलने के बाद अपने भाई के साथ रहने लगा। बाबी अपनी दोस्त कैटिना से गुस्सा है कि वो पिछले दिन बाबी को छोड़ के किसी अननोन के साथ डेट पे चली गई। कैटिना को लगा था लड़का गरीब है इसलिए उसने पैसे चुराए, लेकिन ऐसा नहीं था। कैटिना दोबारा लड़के के साथ बाहर डेट पे आज फिर से जा रही है। बाबी घर आ गई तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पार्टी वाली रात एक लड़का ज़्यादा घायल हो गया। अब बाबी के पेरेंट्स उस लड़के की कंप्लेंट करना चाहते हैं जिसने सब कुछ किया। वो बाबी से उसका नाम पूछने लगे। आखिर में बाबी ने ह्यूगो का नाम बता दिया। बाबी ने ह्यूगो का नाम बता के भारी मिस्टेक कर दी थी। लड़की को कैटिना की माँ का फ़ोन आया। बाबी तुरंत एक लोकल रेस में आ गई। कैटिना यहीं थी। रेस के लिए ह्यूगो भी आया था। वो फिर से बाबी को छेड़ने लगा और चिढ़ाने लगा। बाबी ने गुस्से में ह्यूगो को बता दिया कि मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुमने ही उस लड़के की नाक तोड़ी। ह्यूगो का दोस्त डर गया। इसके लिए ह्यूगो और सब जेल जा सकते हैं, पर ह्यूगो को डर नहीं लगा। उसने बस इतना कहा, कोर्ट डे वाले दिन बाबी मुझे बचाने के लिए सब कुछ करेगी, क्योंकि तब तक वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। थोड़ी देर में रेस शुरू हुई। रेसर को लड़कियों को अपनी बाइक पे बैठा के रेस करनी थी। बाबी किसी और लड़के की बाइक पर जाकर बैठ गई। रेस शुरू हुई। रेसिंग में एक लड़की गिर गई, उसे बहुत चोट आई। पुलिस सीन पर आ गई। इलीगल रेस में पार्टिसिपेट बंदों को वो अरेस्ट करने लगी। बाबी और ह्यूगो के भागने से पहले ही एक कॉप ने उनकी फोटो ले ली थी। बाबी खाली सी जगह पे छुप के ह्यूगो के आने का वेट करने लगी। बाबी ने ह्यूगो की जैकेट उसको वापस करने के लिए ह्यूगो के सामने ही कपड़े बदल लिए। ह्यूगो बाबी को देख रहा था। ह्यूगो जाने से पहले बाबी के पास आकर किस करने का ट्राई करता है और पूछता है, अब भी तुम मेरे खिलाफ कुछ कोर्ट में बोलोगी? बाबी ने हाँ में जवाब दिया। उसने ह्यूगो के थप्पड़ भी मारा। ह्यूगो के भाई ने उसकी और बाबी की फोटो अखबार में देखी। वो अपने भाई के लिए काफी परेशान हो गया। ह्यूगो अगले दिन बाबी की खिड़की से लड़की के रूम में आकर एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें ह्यूगो और बाबी थी उसे छत से चिपका के चला गया, ताकि बाबी उसे रोज देखे और ह्यूगो के प्यार में गिर जाए। बाबी पोस्टर को देख के बहुत खुश हो रही, मानो वो प्यार में गिरने ही लगी थी। बाबी ने आज रात फिर उस पार्टी में जाने का फैसला लिया जहां ह्यूगो आने वाला है। लड़की पार्टी में आकर डांस करने लगी। पीछे से ह्यूगो ने आकर बाबी का हाथ पकड़ लिया। पार्टी के बाद जब बाबी घर आई तो उसकी माँ ने उसे नंगे हाथों पकड़ लिया और पूछा कि तुमने दारू पी है। बाबी ने अपनी माँ से कुछ कह दिया, इसके लिए उसे जोरदार थप्पड़ भी पड़ा। बाबी के पास ह्यूगो का कॉल आया। वो उससे मिलना चाहता है। दोनों कल मिलेंगे और कहीं घूमने जाएंगे। सुबह होते ही बाबी स्कूल आकर ह्यूगो का वेट करने लगी। ह्यूगो उसे लेने आ गया। जाते टाइम बाबी को मेमोरी ने लड़के के साथ देख लिया था। टाउन घूमते टाइम ह्यूगो ने अपनी माँ को किसी और बंदे के साथ देखा। ह्यूगो को पास्ट की मेमोरी याद आने लगी। उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। ह्यूगो ने अपनी माँ को किसी और के साथ घर में देख लिया था और ह्यूगो अपना सारा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने बंदे को बहुत मारा। ह्यूगो बाइक तेजी में भगा के शांत सी जगह आकर अपना हाथ मेटल की चीज पर मारने लगा। ह्यूगो को भरोसा नहीं था कि उसकी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। तब से ही ह्यूगो बुरा इंसान बनता चला गया। बाबी ने उसे शांत करके गले से लगा लिया। ह्यूगो ने बाबी को बताया कि उसके बाप और भाई को लग रहा है कि उसकी माँ ट्रिप पर गई हैं। दोनों ने साथ में काफी सारा क्वालिटी टाइम बिताया। बाबी ह्यूगो और उसकी बाइकर गैंग के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। ह्यूगो की साइड दोस्त आकर बाबी को परेशान करने लगी। दोनों की गुत्थम गुत्था भी हो गई। ह्यूगो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लेडीज को अलग किया और बाबी को अपने साथ ले गया। लड़का बोला, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। दोनों एक टैटू शॉप पे टैटू करवाने आ गए। ह्यूगो अपने घर आया। घर पे बाबी का बाप आया हुआ था। बूढ़ा ह्यूगो से कुछ ज़रूरी बात करने आया। ह्यूगो ने बताया कि बाबी अब उसके कंट्रोल में है। घर आकर ह्यूगो के भाई ने उसे बहुत सुनाया। उसकी इन हरकतों की वजह से उसे जेल में डाला जा सकता है। गुस्से में ह्यूगो अपने भाई पर ही थोड़ा सीधा हो गया। स्कूल में मेमोरी ने बाबी से कहा, तुम्हें मैं स्कूल से निकाल दूंगी। तुमने झूठी सिक लीव अपने साइन करके मुझे दी। बाबी की माँ को पूरे 8000 यूरोस भरने पड़े ताकि बाबी को स्कूल से ना निकाला जाए।
बाबी ने ह्यूगो को बता दिया। ह्यूगो खिड़की से उससे मिलने आ गया। दोनों ने साथ में स्विमिंग पूल में मज़े किए। ह्यूगो ने स्कूल में आकर मेमोरी को चमका दिया कि वो फ्यूचर में बाबी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। बाबी ने अपने बाप से एक फेवर मांगा। आदमी ने अपनी बेटी को परमिशन दे दी। बाबी की माँ को वो खुद संभाल लेगा। ह्यूगो बाबी को अपने साथ टाउन से दूर एक प्यारे से घर में ले आया। वहाँ सुंदर सा स्पॉट भी है। दोनों ने साथ में अच्छा टाइम बिताया। अगले दिन ह्यूगो के दोस्त घर पे आ गए और हल्ला काटने लगे, दारू पीने लगे। बाबी को गुस्सा आ गया। उसने घर से सबको बाहर निकाल दिया, ह्यूगो को भी। ह्यूगो ने कुछ अलग ही किया। उसने टाउन की दीवारों पे लिखवाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ह्यूगो ने बाबी के लिए खाना बनाना सीखा। लड़की ने बताया, जब से ह्यूगो के दोस्त घर पे आए हैं तब से उसकी माँ की रिंग गायब हो गई है। ह्यूगो का पारा हाई हो गया। रिंग ढूंढने के लिए वो अपनी गैंग के पास आकर लड़ने लगा। एक लड़की ने फाइनली आगे आकर ह्यूगो को बाबी की माँ की रिंग दे दी। ह्यूगो बाबी के घर रिंग देने आ गया। उसे जख्मी देख के बाबी खुद को उसकी पट्टी करने से रोक नहीं पाई। आज कोर्ट का दिन है। बाबी से पार्टी वाली रात के बारे में पूछा गया। बाबी ने ह्यूगो के फेवर में ही गवाही दी। ह्यूगो के साथ जाने से पहले बाबी ने अपनी माँ को सुनाया भी। लेडी इमोशनल होकर रोने लगी। ह्यूगो ने भी वादा किया वो बाबी के लिए खुद को बदल लेगा। कुछ टाइम बाद बाबी की माँ ने एक पार्टी रखी। बाबी 18 साल की होने वाली है। बाबी अपनी मैम को गिफ्ट देने आई। बाबी ने पिल्ले को, इसका नाम है पपीता, को मेमोरी के पास देखा। वो समझ गई पपीता को चुराने वाला ह्यूगो था। उसने पेट मैम को लाकर दे दिया। वो भाग के ह्यूगो के घर आ गई। दोनों बात करने लगे। बाबी ने ह्यूगो को बहुत डांटा। लड़की ब्रेकअप कर चली गई। पार्टी के दिन बाबी रेडी हो गई। ह्यूगो अभी भी पड़े पड़े बंदी के बारे में सोच रहा था। ह्यूगो का दोस्त फिर से रेस में जा रहा है। ह्यूगो बाबी की पार्टी में आ गया। अब वो काफ़ी बदला हुआ लग रहा है। लड़की ह्यूगो में हुए चेंजेस को देख के शॉक थी। दोनों पास आए। दोनों ने किस करी। रेस में ह्यूगो का दोस्त बस जीतने ही वाला था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। बाबी और ह्यूगो को एक्सीडेंट का पता लगा। दोनों सीन पे आए, पर अब बहुत देर हो गई थी। पोलो जिंदा नहीं बचा। ह्यूगो अपने दोस्त को गले लगा के बहुत तेज तेज रोने लगा। बाबी ये सब और नहीं देख सकती। वो भाग के सीन से चली गई। एंड में काफ़ी खतरनाक हुआ। ह्यूगो ने बाबी के थप्पड़ भी मार दिया। ह्यूगो उसके साथ हुई सारी चीज़ों को याद करके बस पुलअप मारता रहता। बाबी अपने पड़ोसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगी। लड़की ने ह्यूगो का नंबर भी और फोटो सब कुछ डिलीट कर दिया। वहीं ह्यूगो दर्द से तड़पता रहा। एक दिन ह्यूगो किसी से कॉल पे बात कर रहा था, तभी उसके घर की बेल बजी। गेट पे कटीना थी। उसने ह्यूगो को क्रिसमस विश किया। साथ में कटीना ने पोलो की फ़ोटो ह्यूगो को दी। दोनों इमोशनल हो गए। दोनों ही एक्सीडेंट के बाद से बाबी से नहीं मिले। कटीना ने ह्यूगो को बाबी को भूलने की सलाह दी, क्योंकि बाबी किसी और के साथ आगे बढ़ गई है। ह्यूगो रात को उसी फ़ोन बूथ पे आ गया जहाँ से वो अक्सर बाबी को कॉल करता था। फ़ोन बाबी की माँ ने उठाया। उन्होंने बाबी को कॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही फ़ोन दिया। ह्यूगो ने बाबी को किसी और के साथ जाते देख लिया। अब लड़के का दुख बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो बाबी के अपार्टमेंट के बाहर बैठ के दुखी होकर रोता रहा। एंड में हम ह्यूगो और उसके भाई को देखते हैं। ह्यूगो अपने भाई से कह रहा है कि अब से मैं काम पे जाऊंगा, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकता। लड़का याद करने लगा सारी चीज़ें कहाँ और कैसे शुरू हुई। चीज़ें ज़िंदगी में बस एक बार होती हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, पहले जैसा फील कभी नहीं आता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।